परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। जय हिंद। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 12 से आगे भी कराऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करें और यह भी ज्ञात करें कि रेखाएं एक्स अक्ष को किस बिंदु पर काटती हैं। जब वो रेखाएं खींचेंगे तब सबसे पहले तो इसको हल कर लीजिए। तो यहाँ से हल लिखिए और इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2, इस तरह से। और समीकरण 1 से चलिए, समीकरण 1 से चलने पर आपको क्या, ये जो है माइनस में 2y है, इधर भेज दीजिएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी x बराबर आपको हो जाएगा ये प्लस 2y और माइनस में 3x, 3 पहले से है। अब y का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे यहाँ से लिखिएगा जब y बराबर 0 तो x बराबर आपका क्या होगा, 2 गुना 0 घटा 3। y की जगह पे 0 रखना, यहाँ बीच में गुना रहता है तो x बराबर आपको क्या आ जाएगा, 2 को 0 से गुना करिएगा तो क्या होगा 0 और -3, तो -3 सिर्फ बचेगा। इसी प्रकार से फिर लिखिएगा जब y बराबर मान लीजिए 2 ले लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, x बराबर 2 गुना 2 घटा 3, यहाँ पे अब 2 रखिएगा तो x बराबर क्या होगा, 2 गुना 2 4 और घटा 3, तो इस तरह से 1 आ गया। तो 2 हल कम से कम करिए। अब इसका बॉक्स बना लेते हैं। ये हो गया आपका क्या, मान लीजिए x y, इस तरह से बॉक्स बना लीजिएगा। मान लीजिए ये भी एक और लाइन खींच देते हैं। दो बॉक्स बना लेते हैं, 2 हल किए हैं। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे y बराबर फर्स्ट टाइम 0 रखें तो x आया आपका -3। उसके बाद जब आप y का वैल्यू 2 रखे हैं तो x का वैल्यू 1 आया। तो इस बॉक्स में यह होता है आपका x और ये कोमा y। इसी प्रकार ये x और y है तो यहाँ मान लीजिए a बिंदु नाम दे देते हैं, -1 और 0 हो गया। अपना मन से नाम दे सकते हैं कुछ भी। यहाँ देखिए b हो गया, 1,2 हो गया। इसी प्रकार से अब आपको समीकरण 2 से चलना है। इसे अभी आप, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। अब यहाँ से चलिए लिखिएगा समीकरण 2 से। समीकरण 2 से चलिए अब देखिए, यहाँ से इस बार हम 2x को ही इधर भेज देंगे तो y बराबर आ गया क्या, 4 - 2x। 2x इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब जो इस तरफ आता है उसी का वैल्यू हम रखते हैं। तो यहाँ से रखिएगा क्या, जब x बराबर मान लीजिए 1 ले लेते हैं तो y बराबर आपको क्या हो जाएगा, 4 घटा 2 गुना 1। तो y बराबर क्या होगा, 4 तो यही है, घटा 2 को 1 से गुना करिएगा 2 घटा 4, 4 घटा 2 यानी 2 आ जाएगा y का वैल्यू। इसी प्रकार से फिर जब x बराबर आप मान लीजिए 2 ले लेते हैं तो 2 लीजिएगा तो क्या होगा, y बराबर देखिए यहाँ पर 4 घटा 2 गुना 2, तो क्या होगा 4 और 2 गुना 2 4, घटाइएगा तो क्या होगा 0। तो इसका भी एक बॉक्स बना लीजिए। इसका बॉक्स बना लेते हैं इस कलर में। इस तरह से ये बॉक्स बन गया। अब यहाँ पर आपको फिर क्या लिखना है, x, यहाँ y, यहाँ x, y। सबसे पहले आप x बराबर क्या लिए हैं, 1 लिए हैं तो यहाँ 1 रखिएगा। तो y का वैल्यू क्या आया है, तो 2 आया है तो यहाँ पे 2 रखिए। उसके बाद फिर x बराबर 2 लिए हैं तो y 0 आया तो यहाँ 0 लिखिए। यहाँ a और b रख दिए तो यहाँ आपका c हो जाएगा 1,2 और यहाँ d हो जाएगा 2,0। इस प्रकार से
ये आपका ग्राफीय विधि से हल हो गया। अब आपको इसको कहता है एक्स अक्ष को किस बिंदु पर काट रहा है, तो इसका एक ग्राफ बना लेते हैं छोटा सा। मान लीजिए लगा के यहाँ 0 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, ग्राफ खींचना है हमें। पहले है क्या -3, 0 है, तो -3 x है, 0 y है। तो यहाँ पर देखिए -3 x वाला ये लाइन हो गया आपका x, ये x डॉट, ये y और ये y डॉट। x वाला में आपको माइनस यहाँ मिल जाएगा और 0 यहीं पर मिल गया, तो ये आपका क्या हो गया, a पॉइंट हो गया -3, 0। ठीक, उसके बाद 2, 1 है, तो 1, 2 है, तो 1 जो है x है, 1 आपका प्लस में x यहाँ मिलेगा और 2 यहाँ पर मिल जाएगा। ये हो गया क्या आपका b हो गया 1, 2। और a और b को आप इंची से सही मिलाइएगा, सही ढंग से मिलाइएगा तो आपका आंसर सही आएगा, ग्राफ कॉपी में एक्यूरेट आ जाएगा। ये हो गया। तो उसके बाद अब दूसरा का बॉक्स को देखिए, 1, 2, फिर से 1, 2, तो सी पॉइंट भी यहीं पे आ गया आपका। सी पॉइंट ले लेते हैं, 1, 2 यही हो गया। जो बी का है पॉइंट वही सी का है। अब 2, 0, 2 आपका यहाँ मिल गया और 0 यही है, तो ये हो गया क्या डी। ये 2, 0 क्या हो गया, ये डी पॉइंट हो गया 2, 0, तो ये आपका डी पॉइंट हो गया। सी और डी को आपको मिलाना है, तो देखिए सी पॉइंट ये है और डी पॉइंट ये है, इसको इस तरह से मिलाइए और इसको आगे बढ़ा दीजिए इस तरह से। अब आपको क्या करना है, इच्छा है तो आप इस रेखा का भी समीकरण खींच दीजिए और इस रेखा का भी समीकरण लिख दीजिए। मान लीजिए यह काला वाला रेखा का समीकरण फर्स्ट है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं क्या, x - 2y = 3, और ये वाला रेखा का समीकरण ये वाला है 2x + y = 4। इस तरह से। अब आपको क्या पूछ रहा है कि पहले तो ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को किस बिंदु पे काट रहा है, ये वाला रेखा और ये वाला रेखा, तो यहाँ पर देखिए इस बिंदु पर काट रहा है। तो यहाँ से देखिए ये हो गया 1 और ये हो गया 2, यानी आप आंसर लिखिएगा तो आपका x बराबर क्या आएगा, 1 आएगा और y बराबर 2 आएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से पहला और यहाँ पर से दूसरा, इस बिंदु पर काट रहा है तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो y हो गया आपका 2। 1 तो ये आंसर हो गया। उसके बाद बोल रहा है x अक्ष को किस बिंदु पर काट रहा है, ये दोनों रेखा। जैसे ये रेखा जो है यहाँ आया, x बिंदु को a बिंदु पर काट रहा है और ये वाला रेखा x अक्ष को इस बिंदु पे काट रहा है, तो ये भी आपको लिख देना है। यहाँ पर लिखिएगा a देखिए यहाँ -3, 0 पे काट रहा है, -3, 0 हो गया। और ये वाला रेखा x अक्ष को ये d बिंदु पे काट रहा है, तो ये d बराबर हो गया 2, 0। ये आपका आंसर हो गया। बुक में देखिएगा तो ये a b, यहाँ a और d दिया, तो यहाँ कुछ और भी रहेगा तो दिक्कत नहीं है, आप जिस तरह से नाम रखिएगा वैसे लिखा रहेगा। तो चलिए आपका आंसर क्या हो गया, x बराबर 1, y बराबर 2, a बिंदु पर x अक्ष को काटता है और दूसरा x अक्ष को d बिंदु पे काटता है, तो यह हो गया आपका आंसर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करें और कहता है यह भी दिखाएं कि y रेखाएं y अक्ष किस बिंदु पर काटते हैं। इस बार क्या बोल रहा है, y जो है किस बिंदु पर काटते हैं। उस वक्त जो था x अक्ष किस बिंदु पर काटते, बिल्कुल उसी प्रकार से मान लीजिए ये समीकरण 1 और ये मान लीजिए समीकरण 2। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट बता रहे हैं, तो आप लोग किताब से देख लीजिएगा।
तो मान लीजिए ये लिख दें समीकरण 1 और 2, यहाँ से लिखिएगा समीकरण 1 से, मान लीजिए यहाँ से लिखिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लेंगे तो ऐसा करते हैं इस बार y को इधर 4 को उस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस में हो जाएगा, तो यानी y बराबर 2x माइनस 4 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, x का वैल्यू आप क्या रखिएगा, मान लीजिए लिखिएगा जब x बराबर मान लेते हैं 3 ले लेते हैं तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुना 3 घटा 4, तो यह 3 दूना 6 घटा 4 यानी 2 आ जाएगा y का वैल्यू। फिर लिखिएगा जब y बराबर मान लेते हैं 4 ले लेते हैं तो सॉरी x बराबर 4 ले लेते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 4 घटा 4, तो यह 4 दूना 8 घटा 4, तो क्या हो गया 4 आ गया y का वैल्यू। इसका बॉक्स बना लीजिए सबसे पहले, इस तरह से बॉक्स बना लेना है आपको। ये x यहाँ से अब काला कर देते हैं, x y x कोमा y। सबसे पहले आप x क्या लिए हैं, 3 लिए हैं, तो y आ गया आपका 2, उसके बाद x दूसरा बार 4 लिए हैं तो y भी 4 आ गया। ये A पॉइंट हो गया आपका 3,2 और ये B पॉइंट हो गया 4,4। यहाँ कुछ भी नाम आप रख सकते हैं। फिर यहाँ से चलिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 को ध्यान से देखिए। फिर x को यहाँ ले आएंगे, 3 को उधर भेज देंगे तो x बराबर हो जाएगा 3y माइनस 3, अब बराबर में x रहेगा यानी x बराबर 3y माइनस 3 हो जाएगा। अब y का वैल्यू आपको रखना है, इस बार y इस तरफ आ गया तो लिखिएगा जब y बराबर मान लेते हैं 2 ले लीजिएगा तो x बराबर 3 गुना 2 घटा 3, तो x बराबर 3 निकल का आ जाएगा, 3 दूना 6 घटा 3, तो x बराबर 3। इसी प्रकार से जब y बराबर मान लेते हैं 1 ले लिए तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर 3 गुना 1 घटा 3, इसको 3 गुना 1 3 घटा 3 0 हो गया। इस तरह से x का भी मान हो गया। 2 हल करिए, मन है आपका 3 करने तो कर सकते हैं, 1 2 3 4 इस प्रकार से बॉक्स बना लीजिए, x कोमा y x कोमा y। अब यहाँ पर सबका वैल्यू रखिए, x फर्स्ट टाइम क्या आया है, y आप जब 2 रखे हैं तो x 3 आया, y जब आप 2 रखें तो x 3 आया, फिर y 1 रखें तो x 0 आया, और यहाँ C हो गया बिंदु 3,2 और D हो गया 0,1। अब इसका ग्राफ बना लीजिए, तो चलिए ग्राफ देखते हैं। इस तरह से ये ग्राफ हो गया आपका। -5 -6। अब फर्स्ट बॉक्स को ध्यान से देखिए, 3,2 है, 3 है आपका x, 2 है y, 3 यहाँ हो गया, और ग्राफ में इसका फिगर एक्यूरेट बनेगा, ये हो गया 3,2, ये A पॉइंट हो गया 3,2। फिर है 4,4, यहाँ चलिए यहाँ देखिए 4 यहाँ आपको मिल जाएगा, फिगर ग्राफ में देखिएगा सही बनेगा। ये हो गया B पॉइंट 4,4 और A और B को मिला देना, A पॉइंट ये है अब B पॉइंट ये है, तो इसको सबसे पहले ऐसे मिलाते हैं और इसको मिलाते हुए आपको आगे बढ़ते जाना है। इसको बढ़िएगा तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ठीक ना। इसको भी और आगे कर दीजिए,
ये हो गया ग्राफ में सही फिगर बनेगा। ये सब ऐसे खींच दिए हैं, आपको ये सब करना नहीं है, मेन है ये सीधा वाला लाइन, ठीक ना। उसके बाद देखिए इस बॉक्स में आना है और इस बॉक्स में आइएगा 3,2 इसमें भी है, तो 3,2 ये तो आपका हो गया क्या सी पॉइंट, यहाँ पर भी 3,2 हो गया, ये सी पॉइंट हो गया इस पे। फिर है 0,1 है, 0 तो एक्स में यहाँ मिल गया, 1 यहाँ, ये हो गया आपका डी पॉइंट 0,1। और सबसे पहले सी और डी को मिलाना है, ऐसे मिलाइए और इसको आगे बढ़ाते हुए हमें जहाँ पे इंची से देखिएगा ग्राफ में कटेगा उसको काट दीजिएगा। इस तरह से ये कट गया। अब आपका इच्छा तो इसका और इसका समीकरण लिखने तो लिख सकते हैं। जैसे इस रेखा का समीकरण ये वाला होगा पहला, 2x माइनस वाई बराबर 4, यहाँ लिख सकते हैं आप 2x माइनस वाई बराबर 4। और ये वाला हो जाएगा क्या 3y माइनस x बराबर 3, इस तरह से हो गया। अब यहाँ से पूछ रहा है पहले तो ये दोनों रेखा एक दूसरे को किस बिंदु पे काटा है, तो ये रेखा 3 पे काटा है, ध्यान से देखिए, और ये 2 पे काटा है। यहाँ मिला देते हैं, देखिए ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को सी पॉइंट पर या ए पॉइंट पर, यानी इस पर 3 और 2 के सामने में 3 हो गया आपका x अक्ष, ये क्या है x, ये y डॉट है, 3 हो गया आपका x अक्ष, x बराबर 3 और y बराबर 2, ये एक ठो आंसर हो गया, y बराबर 2, ये एक ठो आंसर हो गया आपका। और दूसरा है इसमें बोल रहा है y अक्ष को किस बिंदु पर ये रेखाएं काट रहा है, दोनों रेखाएं। मान लीजिए ये पहला रेखाएं जो है y अक्ष को इस बिंदु पर काट रहा है, y वाला अक्ष यही न 4 पे काट रहा है, ये हो गया y और ये हो गया x। तो यानी इस बिंदु का नाम आप चाहें तो कुछ दे सकते हैं, मान लीजिए ई नाम दे देते हैं। और इस बार इसको अब मिटा देते हैं, ज़्यादा लाइन खींचा रहेगा, ये सब खींचना नहीं है, ग्राफ में सब पता चलेगा। तो ई बिंदु पर कहाँ पे काट रहा है, ये 4 तो माइनस y हो गया और x हो जाएगा 0, तो 0,-4 हो गया, ई बिंदु नाम दे दिए। और y को कहाँ कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है, इस बिंदु का तो d नाम दिया ही गया, तो ये हो जाएगा आपका d। तो d हो जाएगा, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, x आपका 0 और ये 1 हो गया, तो 0,1 हो गया। तो इस प्रकार से आपका आंसर सबसे पहले एक दूसरे का ये रेखा किस बिंदु पर काटता है, तो बिंदु 3,2 पे काट रहा है, यानी सी या ए पे काट रहा है। x बराबर आपका हो गया 3, y बराबर 2। फिर है y अक्ष को किस बिंदु पे काट रहा है, एक ये ई बिंदु पर, एक डी बिंदु पर हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट डे मिलेंगे, तब तक जय हिंद।